जब नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था तो यह इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, साथ ही साथ विज्ञान के लिए भी और एक विचारधारा के लिए भी बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन सवाल है कि कौन सी वाली विचारधारा? लोकतंत्रवादी और गणतंत्रवादी सोच दोनों ही विज्ञान और नीति पर अपने अलग अलग प्रभाव डालते हैं। तो सवाल ये है कि राजनीति क्या विज्ञान को रोकती है या फिर उसको बढ़ावा देती है? तो चलिए इस वीडियो में इस पूरे गूढ़ रहस्य में गोता लगाते हैं और इस वीडियो के अंत में आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि लोकतंत्रवादी ज्यादा अच्छा होता है विज्ञान के लिए या फिर गणतंत्रवाद ज्यादा अच्छा होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लोकतंत्रवादी और गणतंत्रवादी विचारधारा का विज्ञान से क्या संबंध है। लोकतंत्रवादी विचारधारा विज्ञान को सरकार और नीति के केंद्र में रखता है, जैसे कि नासा या फिर इसरो। वहीं गणतंत्र विचारधारा विज्ञान को निजी क्षेत्र के हवाले या फिर स्वतंत्र अनुसंधान के हवाले करने में ज्यादा पक्षधर रहता है, जैसे कि स्पेस एक्स, मर्क की वैक्सीन डेवलपमेंट। अब सवाल यह है कि कौन सा मॉडल बेहतर है? इतिहास गवाह है कि सरकार और विज्ञान का रिश्ता काफी जटिल रहा है। लोकतंत्रवादी दृष्टिकोण के हिसाब से जो नीतियां होती हैं वो वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पे बनाई जानी चाहिए। सरकारी फंडिंग वैज्ञानिक अनुसंधानों को काफी ज्यादा बढ़ावा देती है। वैश्विक मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, महामारी, इन सभी पर एक सुसंगत नीति का होना आवश्यक है। गणतंत्र दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा नवाचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। निजी कंपनियां सरकारी नौकरशाही के बिना ज्यादा प्रभावित रहती हैं, ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करती हैं, जैसे कि नासा वर्सेस स्पेस एक्स। सरकारी नियंत्रण से विज्ञान की दिशा गलत भी हो सकती है, ऐसा गणतंत्रवादी दृष्टिकोण का मानना है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे दिलचस्प केस स्टडी, चंद्रमा पर इंसानों का पहला कदम। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसके बाद अमेरिका को लगा कि वो स्पेस रेस को हार सकता है। अमेरिका ने 1958 में नासा को स्थापित किया और सरकार ने अरबों डॉलर खर्च किए इस अपने अनुसंधान में। वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा समर्थन मिला उस टाइम पे अमेरिका के नासा में। और 1969 में अपोलो 11 मिशन ने अमेरिका को एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत दिलाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक जीत थी? इसके पीछे लोकतंत्रवाद का दृष्टिकोण ये था कि ये एक सरकारी समर्थन के वजह से होने वाला कार्य है और ये वैज्ञानिक समुदाय के सामूहिक शक्ति के वजह से ये संभव हो पाया है। वहीं गणतंत्रवादी दृष्टिकोण कहता है कि यदि यह प्रतिस्पर्धा यूएसएसआर वर्सेस यूएसए की ना होती तो शायद ही कभी स्पेस एक्सप्लोरेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ पाता और इंसान चंद्रमा पे कदम रख पाता। अब यहाँ पर एक चीज आपको सोचने वाली ये है कि अगर आज की स्पेस रेस पूरी तरीके से निजी कंपनियों को सौंप दी जाए तो क्या हमें मंगल ग्रह जाने में मदद मिलेगी? क्या हम वहां जल्दी पहुंच पाएंगे? अच्छा, आज विज्ञान सिर्फ चंद्रमा तक ही सीमित नहीं है, अब ये बहुत सारे क्षेत्रों में जा रहा है, जैसे कि एआई, जलवायु परिवर्तन, बायोटेक इत्यादि। एआई और ऑटोमेशन के बारे में अगर हम बात करें तो लोकतंत्रवादी विचारधारा का ये सोच है कि एआई को रेगुलेटेड होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए ताकि भविष्य में सुरक्षा बनी रहे। वहीं गणतंत्रवादी जो सुविचारधारा है वो ये कहती है एआई को फ्री मार्केट के तहत इतनी ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वो बहुत तेजी से विकास कर सके और कुछ बहुत नए कारनामे करके दिखाए। वहीं अगर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन में विचारधारा की बात करें तो लोकतंत्रवादी विचारधारा कहती है सरकारी हस्तक्षेप से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए, उसमें बहुत सारे कार्य करने चाहिए। वहीं गणतंत्र विचारधारा कहती है इसमें मार्केट बेस्ड समाधान होने चाहिए और टेक्नोलॉजी को खुद ब खुद विकसित होने देना चाहिए। अब यहाँ पे आपको फिर से ये सोचने वाली बात है कि भविष्य हमारा किस दिशा में जाएगा, सरकार या निजी क्षेत्र, कौन विज्ञान को आगे लेकर के जाएगा? आप कमेंट में जरूर बताइए। तो इतिहास हमें यही सिखाता है कि राजनीति और विज्ञान का बहुत ही जटिल रिश्ता रहा है। क्या विज्ञान को पूरी तरीके से सरकार के अधीन होकर के काम करना चाहिए या फिर इसे बाजार में पूरी तरीके से मुक्त छोड़ देना चाहिए जिससे ये खुद ब खुद बहुत ही विकसित हो सके? आपका क्या मानना है? गणतंत्र विचारधारा विज्ञान के लिए ज्यादा बेहतर है या फिर लोकतंत्र विचारधारा? क्या वो विचारधारा की दृष्टिकोण सही होगी, कुछ और सही होगा, या इन दोनों में से आपको क्या ज्यादा सही लगता है विज्ञान के लिए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नए विचारधारा को डिस्कस करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइए।